ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। आज की देखो ये बहुत अच्छा दिन है जो आप सब जहाँ भी हैं, कितनी कितनी दूर दूर हैं, लेकिन आप सब से मिलना हो रहा है। आप सबको मिल करके और देख करके बहुत बहुत खुशी हो रही है। बाबा के अनन्य रतन कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, और हम सब जहाँ भी थे वहां से बाबा ने हम बच्चों को ढूंढ करके अपना बना लिया। ये हमारा कितना बड़ा परम सौभाग्य है। वैसे मेरा नाम कैलाश है और बाबा मम्मा मेरे को कैलाश पहाड़ी बोलते थे, क्योंकि मेरे को हिंदी भाषा नहीं आती थी। मैं हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा बोलती थी। तो जब हम बाबा के पास गए, पहली बार गए, तो बाबा कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने पहाड़ी भाषा में उत्तर दिया। तो बाबा बोले कि बच्ची क्या बोलती है? तो बोला बाबा वो पहाड़ी भाषा में उत्तर देती है, ये हिमाचल प्रदेश पहाड़ों की है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मैं भी पहाड़िया हूँ, मैं भी पहाड़ों पर रहता हूँ। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची लौकिक पिताजी क्या करते हैं? बाबा को बोला बाबा ठेकेदार है। तो बाबा ने बोला कि मैं भी ठेकेदार हूँ, मैं भी कलयुग को हटा करके सतयुगी दुनिया लाने का ठेका लिया हुआ है। फिर बाबा को बोला बाबा वो नाव भी चलाते हैं। तो बाबा ने बोला मैं भी नाविक हूँ, मैं भी खवैया हूँ, मैं भी हर एक बच्चों की कलयुग से नैया को पार करके सतयुग में ले जाता हूँ। फिर बाबा को बाबा ने पूछा बच्ची पापा का नाम क्या है? तो हमने बोला हमारे पिताजी का नाम सुंदर लाल भाई है। तो बाबा ने बोला देखो बच्ची मैं भी सुंदर लाल हूँ। तो ऐसे ऐसे करके बाबा ने खूब बहलाया और बहुत अच्छी तरह से बाबा हम मम्मा हमें मिले। तो उस समय जब पहली बार हम बाबा के पास गए थे, घर से ही गए थे, तो हिमाचल प्रदेश में मैं रात्रि को घर पे सोने जाती थी और सारा दिन सुबह को 5 बजे से रात्रि को 9 बजे तक सेंटर पर रहती थी। तो बाबा ने बताया कि बच्ची आप अब मीन्स कुछ सुनाओ। साकार बाबा के समय कोई बहुत अच्छी टेप या रिकॉर्ड या ऐसे वैसे नहीं होते थे, लेकिन हम लोग जो ग्रामाफोन होता है ऐसे से चाबी भर करके पहले के जमाने में चलाते थे, वो ही होते थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची आप गीत सुनाओ। तो मम्मा बाबा दोनों ही बैठे थे, तो फिर हमने मम्मा बाबा को पहाड़ी भाषा में गीत सुनाया। और जब बाबा को मम्मा को गीत सुनाया तो मैं रो रही थी, और हमारे साथ हमारी 2-3 दीदियां भी आई हुई थी। तो जब बाबा ने सारा गीत सुना और उसके बाद बाबा ने ना बहुत अच्छी तरह से बताया कि बच्ची मना आपको समर्पण क्या करना, आप तो हो ही समर्पण, बाबा की सारा दिन सेवा में रहती हो। तो बच्ची बाबा के घर में बाबा की सेवा में हो, और You are in Baba's house. You are in जब Baba's service. बाबा के घर आई तब से बच्ची आप समर्पण हो। तो हम फिर बहुत अच्छी तरह से बाबा की सेवा में रहे।
वैसे मेरे को 10 साल पूरे होकर के 11वां साल शुरू हो रहा था, तब मैं ज्ञान में आई थी। इसलिए फिर थोड़ा सा मना, ये हम जब बाबा के मिल करके अच्छी तरह हिमाचल में भी सेवाएं की 3-4 साल, और उसके बाद हम फिर अब मन पंजाब में आई। पंजाब में भी काफी साल रही। इसमें हमारे को मीन्स बहुत अच्छी तरह से पंजाब में भी सबसे पहले हम वहां पर ही ध्यान में, मुझे योग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन योग के योग में जब बैठती थी तो ऐसे लगता था जैसे मुझे कोई खींच रहा है। तो इसलिए फिर मैं बहुत डरती थी और सोचती थी कि मुझे योग नहीं करना चाहिए। तो उस समय बहनें भी बोलती थी कि छोटी थी तो चलो बैठो योग में। तो ऐसे मुझे लगता था जैसे कोई रस्सी बांध करके और कोई खींच रहा है। इसलिए मैं सब काम करूंगी लेकिन मैं योग नहीं करूंगी। परंतु पंजाब में जब मैं होशियारपुर सेंटर पर थी, तब उस समय एक बहन आई थी बाबा के पास से, और वो अनुभव सुना रही थी मधुबन बाबा का। तो सुनाते सुनाते मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं रो रही थी और ऐसे क्यों रो रही हूँ ये कुछ पता नहीं चल रहा था। और रोते रोते ही जब मनो बहन ने कोर्स वो अनुभव पूरा कर दिया तो सब उठने लगे। मेरे को भी मेरी दीदी ने बोला चलो चलो कैलाश बहन, अभी जल्दी जल्दी हम लोगों को नाश्ता दो। तो मैंने बोला, मीन्स मैं कोशिश कर रही थी उठने की, कि सोच रही थी मैं अभी जल्दी से नाश्ता दूं, परंतु मेरे हाथ वो उठते ही नहीं थे, जैसे एकदम पैरालिसिस हो गया हो ना, ऐसे हाथ भी ना उठे पांव भी ना उठे। पर आवाज आती थी, दीदियां जो बोलती थी वो मुझे पता चलता था। फिर कुछ समय के बाद दीदी ने अपने आप ही सबको चाय नाश्ता करा दिया, सब मेहमान चले गए। और फिर दीदी मेरे पास आई, बोला कैलाश तेरे को घर याद आ रहा है ना? बोला मम्मी पापा याद आ रहे हैं ना? आपको घर पे जाना है ना? तो क्यों रोती हो? पर पता नहीं, पर मैं बोलती नहीं थी, पर सिर से ऐसे ऐसे करती थी। फिर दीदी ने सोचा हो सकता है इसको मीन्स ध्यान में जाना होगा। तो मेरे को ऐसे हाथ से पकड़ा और उठा करके, दीदी ऐसे पकड़ करके, उस समय योग रूम नहीं होते थे, हॉल ही होता था, क्लासरूम। तो क्लासरूम में दीदी ने ऐसे नीचे बिठाया और दीदी संदली पर बैठ करके और फिर वो योग कराने लगी। दीदी ने लगभग 1 घंटे तक योग कराया। और 1 घंटे के बाद मैं और भी जैसे जड़ हो गई। मैं क्या, कौन कैसे बोल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, पर जो भी बोलते थे वो आवाज आती थी मुझे। फिर दीदी ने फिर से हाथ पकड़ा और क्लासरूम से मेरे बेडरूम में ले आई। उस समय ठंडी थी, तो बेडरूम पर भी माना बेड पर बिठा दिया और ऊपर ऐसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और बस मैं बैठ गई। फिर थोड़ा समय के बाद मुझे ऐसे हुआ कि मुझे जोरदार करंट लगा। फिर पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन जब मैं इसमें ध्यान में ही चली गई होगी। और जब मैं बाबा के पास से नीचे आई तो मानो वो मैं शनिवार के दिन सुबह को 9 बजे के करीब बाबा ने बतन में बुलाया होगा।
और जब मैं सोमवार सुबह शाम को 4 बजे के समय पर दीदी चाय पी रही थी और ऐसे हमारे पास ही सभी वो बहनें बैठी हुई थी, तो चाय पीते पीते दे बातें कर रही होंगी और उसी समय में बाबा के पास से वापस आई। जब वापस आई तो माना मैं खूब खुश थी, खूब मुस्कुरा रही थी और बर्तन में बाबा ने बहुत बड़े बड़े फल दिए और खास कहा कि बच्ची को बोलना कि बच्ची सबको खिलावे। तो मैंने कहा हाँ जी बाबा। बाबा ने बोला पक्का सबको खिलाएंगे? हाँ जी बाबा पक्का खिलाएंगे। फिर बाबा ने माना खूब याद प्यार दे करके हमारे को नीचे भेज दिया। जैसे मैंने नीचे देखा तो कोई भी फल नहीं, कुछ भी नहीं, और बहनें चाय पी रही है और मेरे को देख करके हंस रही थी। फिर दीदी ने बोला कि कैलाश क्या हुआ? बाबा ने बहुत सारे फल दिए थे लेकिन अभी वो फल नहीं दिखाई दे रहे हैं और बाबा ने बोला है कि सभी बच्चों को खिलाना। तो दीदी वो फल सबको खिलाने के लिए रखे हैं, तो कहाँ गए? तो दीदी ने बोला अरे बहन ऊपर से कोई फल थोड़ी आता है। मैंने कहा नहीं, मेरे को दिए हैं और बाबा ने बोला है कि सबको खिलाना। तो बोला देखो हमारे बड़े दीदी जाते हैं तो थोड़ी ऊपर से फल लाते हैं। तो हमने बोला दीदी बाबा नहीं देता होगा, मेरे को तो दिए थे, तो वो कहाँ गए? दीदी ने बोला नहीं कैलाश वो तो तेरे को बाबा दिखाता है, बाकी देता नहीं है। मेरे को बोला नहीं मेरे को दिए थे। फिर भी दीदी ने बोला भले कल दे देंगे क्लास में, भले। फिर ऐसे करके माना बाबा ने बुलाना शुरू किया था। बाकी मन ध्यान में जाने के लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किए, पर क्या था वैसे शुरू शुरू में जब हम बाबा के पास जाते थे तो बाबा बहुत अच्छे संदेश क्लियर देते थे। जो भी कुछ बात पूछे वो बाबा बहुत अच्छी तरह से बताते थे। लेकिन अभी तो जब हम बाबा से पूछें तो बाबा जैसे कह देते हैं बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, योग युक्त अवस्था बना करके आपको ऐसी अवस्था बना लेनी है जो आपको टचिंग हो कि अब मुझे क्या करना है। पर पहले हम लोग जैसे कुछ भी होता था तो बाबा से ही पूछते थे। तो ऐसे ऐसे माना संदेश द्वारा भी बहुत सारी सेवाएं काफी बाबा ने कराई। और जब हम बाबा के पास हमारा जो पंजाब से जब मैं बाबा के पास गई थी तो बाबा को परिचय दिया कि बाबा ये कैलाश है, हिमाचल प्रदेश की है और बहुत भोला नेचर है, अनपढ़ है और बहुत प्यार से सेवा करती है और ध्यान में ट्रांस में भी जाती है। तो बाबा ने बोला कि अच्छा ट्रांस में जाती है बच्ची? तो दीदी ने बोला हाँ बाबा ये जाती है। तो बाबा ने फिर सब लोगों को बाबा मिले और दीदी फिर रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर जाओ। तो उस समय बाबा ने मेरे को बोला बच्ची कल सुबह 10:30 बजे बाबा की झोपड़ी में आना, बाबा तेरे को मिलेंगे। तो और बाबा ने बोला कि बच्चे इन सब को नहीं लेके आना, आप ही आना। भले बाबा। तो जब हम बाबा के पास माना सुबह को दूसरे दिन जाने का था तो बाबा का सुबह को क्लास किया, नाश्ता किया। दीदी के रूम में बैठी हुई थी, दीदी किसी पार्टी को मिल रही थी और इतने में बाबा जो माना मुझे ऐसा ख्याल आने आता था कि बाबा ने बोला है कि कल सुबह 10:30 बजे आना।
तो वो कब 10:30 बजते होंगे, मेरे को घड़ी नहीं देखने आती थी। तो बाबा माना कब दोपहर को 10:30 बजते होंगे, शाम को 10:30 बजते होंगे, रात्रि को बजते होंगे, कब बजते होंगे। फिर सोचने लगी बाबा ने क्या बोला था, तो बच्ची कल सुबह 10:30 बजे, तो सुबह के टाइम 10:30 बजते होंगे। मैं वैसे किसी से भी बात नहीं करती थी, तो ऐसे दीदी के पास बैठी रही। लगभग 10 सवा 10 बजे का टाइम हुआ और मैं वहां बैठी हुई थी। दीदी ने जब मेरे को देखा कि कैलाश बैठी है, तो बोला कि कैलाश बहन, आप ऐसा करो, सभी बहनों के कपड़े इकट्ठे करके फटाफट धुलाई कर लो। हमने बोला भले दीदी। तो जब सबके कपड़े इकट्ठे करके धोने गई 10:30, तो उसी समय हो गए होंगे। फिर भी फटाफट बाथरूम में जा करके कपड़े वगैरह धोने लगी। और जब धोने लगी कपड़े, तो काफी समय हो गया। फिर सुखाने गई तो देखा कि यहाँ यहाँ से बहुत मैले, ट्रेन में ट्रेन के कपड़े थे, रिजर्वेशन तो करते नहीं थे। काली कोलसे वाली वो ट्रेन होती थी, एकदम काले कपड़े। तो जो अच्छे धुले हुए थे वो सुखा दिए, बाकी नीचे ले आई। नीचे ला करके मैं ऐसे से घस रही थी। जब कपड़े घस रही थी तो माउंट आबू माना शांति स्तंभ की जो जगह है ना, वो खाली थी उस समय। तो वहां पर अभी भी शांति स्तंभ के पास लेफ्ट बाजू में 2 नल है, तो वो बाबा के समय के नल हैं। तो वहां पर हमने कपड़े वो ऐसे जो मैले मैले थे वो ऐसे इकट्ठे करके धुलाई कर रही थी। तो बाबा और कुछ दादियां बाबा के साथ में, और लच्छू दीदी ने बोला कि बाबा कैलाश तो कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची कुछ भी बोलना नहीं, चुपचाप बच्चे के पास चलो। तो मैं तो वो नल खुले थे ना, तो मेरे को बहुत पता नहीं चला। लेकिन बाबा ने आकर के आंखें बंद कर दी। जब बाबा ने आंखें बंद की, तो मैं सोचने लगी, मुझे तो जल्दी बाबा के पास जाना था। तो मैं सोचने लगी कि कौन होगा, अभी किसने आंखें बंद कर दी होगी। ऐसे तो मैं नाम लेने लगी कि आशा दीदी है, कृष्णा दीदी है, राज दीदी है, सबके नाम लिए और कोई ने आंखें नहीं खोली। और मैं बड़ी परेशान होकर के बोली कि आखिर भी है कौन बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली और मेरा मुंह घुमाया, और बाबा ने बोला बच्ची, सब देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। तो हम तो बहुत एकदम आश्चर्य में पड़ी कि यहाँ पर बाबा, यहाँ पर बाबा। तो फिर बाबा ने मेरे जो हाथ साबुन वाले थे, वो हाथ अपने हाथों से धुलाई किए और अपने रुमाल से बाबा ने पोंछे, और फिर ऐसे हाथ पकड़ करके और बाबा मेरे को ले चले। और जब हम मानो बाबा के साथ जा रही थी, तो ये जो हिस्ट्री हॉल है, वहां पर बाबा ने पूछा कि बच्ची, कपड़े धोती धोती क्या सोचती थी। बाबा को बोला, बाबा यही सोचती थी कि मैं अभी फटाफट कपड़े धुलाई करके और जल्दी जल्दी हमारे को आपकी झोंपड़ी में आ जाना था। तो बाबा ने बोला बच्ची, 10:30, बाबा को बोला बाबा मैं 10:30 बजे आपकी झोंपड़ी में पहुंच जाने वाली है। तो बाबा ने बोला बच्ची 10:30 क्या, अभी तो 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। तो मेरे को ये मालूम नहीं था, और मैंने बाबा को
बोल दिया कि बाबा मैं कपड़े धो करके 10:30 बजे पहुंची जाने वाली थी। बाबा ने बोला बच्ची पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। तो फिर बाबा हंसने लगे और फिर बाबा झोंपड़ी में ले जा करके सभी दादियां भी बैठी, बाबा भी बैठे गद्दी पर, और उस बाबा ने अपने सामने मेरे को भी बिठाया और बाबा ने बोला कि बच्ची हाँ, कल तेरी टीचर ने बोला था कि तुम ध्यान में जाती हो। मैंने बाबा को ऐसे ऐसे किया। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची आज बाबा के पास जाओ, बाबा को मेरी भी याद देना, और बाबा को जो आप बतन में देखती है ना, तो उस बाबा में और मेरे में क्या फर्क है वो देख के आओ और फिर मेरे को बताना। बाबा को बोला बाबा भले। बाबा ने खूब याद दे करके दृष्टि देते रहे। दृष्टि देते देते बाबा ने बतन में बुलाया। जब बाबा के पास में गई तो बाबा ने बहुत माना बतन में जैसे देखा कि बाबा बहुत लाइट 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 थी चारों ओर। तो वो देख करके जब मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद बाबा ने पूछा बच्ची बाबा को देखा? मैंने जी बाबा। बाबा को मिली बच्ची? हाँ जी बाबा। बच्ची कैसे थे बाबा? तो बाबा को बोला कि बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मैं, तो बाबा को मैंने मना ऐसे बोल दिया कि बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो वहां बड़ी दीदी बैठी थी। बड़ी दीदी ने बोला अरे मुट्ठी तुम क्या बोलती हो? तो फिर बाबा ने बोला कि दीदी इसने जो भी देखा है ना वो बोलने दो। बाबा के पास तो बहुत सारी संदेशियां हैं, तो बाबा और औरों को भी भेज सकते थे, लेकिन इस बच्ची को बाबा ने भेजा है इसलिए कि इस बच्ची का पार्ट कैसा है। फिर सब बहनें तो शांत रही और फिर बाबा And ने then बोला all the sisters kept quiet. बाबा बहुत अच्छे थे। मैंने कहा And then Baba said, okay. तो बच्ची ऊपर वाले बाबा कैसे थे? ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था ना बाबा? तो बच्ची पैंट शर्ट नहीं पहना था तो फिर क्या पहना था? बाबा को बोला बाबा ऊपर वाले बाबा से माना लाइट लाइट निकल रही थी, आपसे नहीं निकल रही है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मना बाबा बतावे कि ऊपर वाले बाबा से क्यों लाइट निकल रही है। तो मेरे को तो पता ही नहीं था। तो बाबा को बोला बाबा भले बताओ। तो फिर बाबा ने बोला कि देखो बच्ची ऊपर वाले जो बाबा है ना, वो बाबा मना संपूर्ण स्टेज है इस बाबा की, वो बाबा की फाइनल स्टेज है, और ये बाबा पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ करते करते ऊपर वाले बाबा जैसे बन जाएंगे। ठीक है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह सुनाया कि देखो बच्ची कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य रखते हैं, और वो लक्ष्य रख करके फिर पढ़ाई पढ़ते हैं, तब वो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बच्ची जैसे तुम बच्चे भी पढ़ते हैं तो बाबा भी पढ़ता है, तो बाबा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है। तो ये बाबा की संपूर्ण फाइनल स्टेज ऊपर है और ये बाबा पुरुषार्थी है। ऐसे करके बाबा ने बताया। फिर बाबा ने बोला अच्छा बच्ची तेरा इतना अच्छा पार्ट है तो तू पंजाब में क्यों रहती हो?
बाबा को बोला बाबा तो मैं कहाँ रहूं? तो बाबा ने बोला कि बच्ची, बाबा तेरे को जहाँ भेजेंगे वहां रहेंगे। बाबा को बोला जी बाबा। फिर बाबा ने मेरे को जयपुर में भेजा। वैसे तो क्या था, मैं अचानक पंजाब से आई थी। हमारे पास 3 ड्रेस ही कपड़े थे। बहुत ज्यादा कपड़े नहीं थे। मैं कलरिंग कपड़े ही पहनती थी और आते आते एक बहन ने सफेद ड्रेस दी थी कि जब बाबा को मिलने जाओ तो सफेद कपड़े पहन के जाना। तो भले। फिर बाबा ने पूछा कि बच्चे, तेरे पास सब कुछ है? जी बाबा। तो बाबा ने फिर थोड़ा बोला भी कि दिखाओ बच्चे क्या क्या है। लेकिन हमारे पास तो ऐसा बहुत कुछ था ही नहीं। वही माना, एक तो अच्छे ड्रेस थी, दूसरी दो माना ऐसे आधी पुरानी और आधी ऐसी थी। तो बाबा ने फिर लच्छू दीदी ने सब कुछ देख करके और पूरी पेटी तैयार करके बाबा ने दी। उस समय मुझे बहुत अच्छा ये अनुभव हुआ कि बाबा कैसे माता पिता बन करके बच्चों का ध्यान रखते थे। तो उसी समय फिर बाबा ने बोला कि बच्चे, बाबा तेरे को अभी जयपुर भेजते हैं। तो मैं पंजाब में रहती थी। पंजाब में मुझे जाने ही नहीं दिया बाबा ने। बाबा ने खुद ने ही पेटी तैयार करके दे दी थी और फिर जयपुर में रही। जयपुर में 8-9 महीने रह करके फिर बाबा ने बोला कि बच्चे को मना बुलाएं और बाबा पूछेंगे कि बच्ची को अच्छा लगता है जयपुर में। तो फिर बाबा ने जयपुर से बुलाया और मैं मधुबन में आई। बाबा ने बोला कि बच्ची, जयपुर में खुश हो? जी बाबा। अच्छा लगता है? हाँ जी बाबा। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्ची, आप तो बहुत सुखी थी। लौकिक घर में सब खूब प्यार करते थे, बहुत अच्छी तरह रखते थे, बहुत तेरा मान था। फिर तू क्यों वो घर को, परिवार को छोड़ करके क्यों ब्रह्मा कुमारी बनी? तो बाबा को बोला कि बाबा मुझे तो बहनें अच्छी लगी। बाबा ने बोला और क्या अच्छा लगा बच्ची? तो बाबा को बोला बाबा, हाँ, आप भी बहुत अच्छे लगे और आपकी मुरली भी बहुत अच्छी लगती है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची, रोज मुरली पढ़ती हो? नहीं पढ़ती हूँ। बच्ची, अच्छा लगता है तो क्यों नहीं मुरली पढ़ती हो? बाबा को बोला बाबा, मेरे को तो पढ़ने नहीं आता है। मैं स्कूल में ही नहीं गई हूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो बाबा ने देखा और बोला बच्ची, तेरे को तो बहुत पढ़ना था, तू क्यों नहीं पढ़ी? तो बाबा को बोला बाबा, पढ़ना मेरा ड्रामा में नूंद नहीं होगा, इसलिए नहीं पढ़ी। फिर बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बाबा ने बोला कि ये बच्ची कितनी भोली है। देखो, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। तो मैं फिर चुप हुई। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची, तू पढ़ी लिखी होती ना बच्ची, तो विदेश सेवा करती। तो उस समय देश क्या और विदेश क्या वो भी पता नहीं था। लेकिन इतना पता था मुझे कि ये जो हमारे जयंती बहन है और दूसरी ज्योति बहन, ये दोनों बहनें आबू सोफिया स्कूल में पढ़ती थी। तो ऐसे कई बार बाबा साकार बाबा जयंती बहन को भी याद करते थे कि देखो ये बच्ची विदेश से आई है पढ़ने के लिए, विदेश में रहती है लेकिन अभी
आबू में पढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे ही कुछ होगा, कोई माना सिटी, उसका नाम विदेश होगा। मैं इतना दूर विदेश, इतना ऐसे मुझे कुछ पता नहीं था। तो बाबा ने बड़े प्यार से हमारे को कहा कि बच्ची, सन्यासी बनना था, तो बच्ची सन्यासी, ये जीवन तेरी सन्यासी जीवन ही है। लेकिन बच्ची दूसरा, बहुत छोटी उम्र है तेरी, बच्ची बहुत जल्दी शरीर छोड़ करके चली जाएंगी। तो ये तो हमारे को बहुत सारे लोगों ने बोला था, और हमारे जो वो जन्म अक्षर बनाते हैं उसमें भी लिखा हुआ था कि बहुत जल्दी मर जाएंगी, बहुत जप तप ये सब वैसा करेंगे तो फिर हो सकता है कि ज्यादा तो ज्यादा 25 साल जिएंगी। इसलिए हमारी जो दादी माँ थी उसने हमारे को स्कूल में पढ़ने भी नहीं जाने दिया। और माना ऐसा भी था कि एक तो सन्यासी बन जाएंगी, तो सन्यासी ना बनूं इसलिए हमारे को स्कूल में नहीं भेजा था। तो फिर माना बाबा ने तो बोला कि बच्चे सन्यासी भले नहीं बनी, पर ये जीवन सन्यासी है। और दूसरा ये जो कहते थे कि जल्दी मर जाएंगी, तो ये तो बाबा ने भी मुझे बोला था कि बच्चे तू बहुत जल्दी मर जाएंगी। तो मैंने बाबा से पूछा, तो और भी दादियां बैठी हुई थी, हम लोग बैठे हुए थे बाबा की ऑफिस में, तो सब सुन रही थी दादियां भी। मेरे को मरने का बहुत शौक था, मुझे मरना बहुत बहुत पसंद था। और मैं ये सोचती थी कि कब वो दिन आवे जो मैं मरूं, कब वो दिन आवे जो मेरा शरीर छूट जावे। तो मेरे को वो बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इंतजार था उस समय का। तो फिर जैसे मैंने ऐसे बोला बाबा को कि बाबा मैं मरूंगी कैसे, तो बाबा ने बोला बच्ची ऐसे बस काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे को और खुशी हुई, और बाबा को बोल दिया कि बाबा, मैं मना जैसे ऐसे मेरी कोई भावना भी नहीं थी, लेकिन बाबा को बोला बाबा आप मिले उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची, कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। कोई तकलीफ है? ना बाबा। कोई कुछ बोलता है? ना बाबा। तो मरना क्यों चाहती हो? बाबा को बोला बाबा मैं मरूंगी ना, तो मैं दूसरा जन्म लूंगी और फिर छोटी बच्ची बनूंगी, और फिर मैं बहुत बहुत पढ़ूंगी और बहुत सेवा करूंगी। बाबा ने बोला बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए मरना चाहती है? हाँ जी बाबा। बाबा ने बोला अरे बच्ची मुरली पढ़ना सीखनी है ना, वो तो माना तेरे को सिखा देंगे। बाबा को बोला बाबा मेरे को तो बहुत लोगों ने पढ़ने के लिए कहा, पर मेरे को पढ़ने ही नहीं आता है। तो बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची ऐसे करो, रोज शाम को 5 बजे के आसपास बाबा की ऑफिस में आना। बाबा उस समय सभी बच्चों के आए हुए लेटर जो होते हैं वो सुनते हैं। तो बच्चे उस समय बाबा तेरे को पढ़ाएंगा। तो बाबा को बोला बाबा भले। पहले तो बाबा को मना किया, बहुत शर्म आती थी कि कैसे मेरे को पढ़ने तो आता नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगी कैसे पढ़ूंगी।
बाबा ने खूब फोर्स किया कि बच्ची शाम को आना, बाबा तेरे को पढ़ना सिखलाएंगे। फिर तो जैसे बाबा ने बोला था वैसे शाम को मैं गई। तो जैसे बाबा की ऑफिस में गई तो बाबा ने बहुत प्यार से मेरे को बुलाया और बैठने के लिए कहा। और ईशु दीदी जो लेटर सुनाती थी, तो दीदी ने खास कहा कि ईशु दीदी को बोला कि बच्ची अब लेटर नहीं सुनाना, बच्ची आई है, बाबा उस बच्ची को पढ़ाएंगे। तो सभी दादियां सोचने लगी कि इतनी छोटी सी बच्ची और पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतनी होशियार भी नहीं है, इसके लिए बाबा इतना टाइम देगा। और इससे तो बाबा इसको कोई भी पढ़ा देंगे। और बाबा आप इसके लिए इतना टाइम क्यों गंवाते हो? बाबा ने बोला नहीं बाबा, बच्ची, बाबा ने इस बच्ची को बुलाया है, बाबा इस बच्ची को पढ़ाएंगे। और बच्ची, बाबा ने ही बच्ची को कहा था। तो फिर बाबा ने जैसे खूब प्यार से बोला कि बच्ची वैसे तो बाबा को हिंदी आती है, बाबा बहुत अच्छी तरह से हिंदी सिखा सकते हैं, लेकिन मुरली तो बच्ची सिंधी में भी छपती है, तो बाबा सिंधी में मुरली पढ़ना जैसे छपती है तो पढ़ सकेंगी, बाबा तेरे को सिखाएंगे। जी बाबा, तो मेरे को तो सिंधी सिखाओ या हिंदी सिखाओ या इंग्लिश पता ही नहीं था, लिखना पढ़ना कुछ आता ही नहीं था। तब बाबा ने फिर हमारे को सिंधी में लिखना बाबा ने शुरू किया। और वैसे 1-1.5 लाइन ही बाकी थी लिखने में, इतने में जयपुर से रुक्मणी दादी का फोन आया कि बाबा कैलाश को जल्दी से जल्दी आप जयपुर भेज दो, क्योंकि जयपुर के भी लोकल लोग म्यूजियम देखने आते हैं। और आबू से भी जो पार्टी बाबा के मधुबन में आती थी, बाबा उसको जयपुर भेजते थे, क्योंकि जयपुर में बहुत अच्छा एक म्यूजियम बनाया था। वैसे अज्ञानियों का भी म्यूजियम है, हठ योग वगैरह का, और उसके सामने बाबा ने राजयोग का म्यूजियम बनाया, तो काफी लोग देखने जाते थे। तो फिर बोला कि भाई जल्दी से जल्दी कैलाश बहन को भेजो, यहाँ हैंड्स कम है। तो जैसे ही फोन पूरा हुआ बाबा मेरे को देखते नहीं लगे। नहीं बाबा को देख रही थी। बाबा ने कहा बच्ची तेरे को आज ही जयपुर जाना है। तो मैं ना बहुत शांत हो गई। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को रुक्मणी बच्ची बुला रही है, वहाँ बहुत सेवा है और बच्ची हैंड्स कम है, इसलिए जाना होगा। तो मैं ना बहुत ऐसे सोच में चली गई कि मानो मैं नहीं इस जीवन में पढ़ सकूंगी ऐसे। तो मैं शांत थी। बाबा ने फिर बोला बच्ची तेरे को अभी ही आज ही शाम की ट्रेन में, रात्रि की ट्रेन में जाना होगा जयपुर। तो बाबा को ऐसे फले और बाबा देख रहे थे। बाबा को बोला, मैं बहुत दुखी थी और अंदर से, और बाबा को बोल गई कि बाबा मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नूंद नहीं है। तो बाबा मना जैसे देख रहे थे और मैं बहुत रोने लगी। बाबा ने बोला कि बच्ची चुप, बच्ची चुप। बड़ी मुश्किलातों से बाबा ने शांत किया और शांत करके फिर बोला कि देखो बच्ची
अब आप जयपुर में रहती हो तो सारा दिन क्या करती हो, वो दिनचर्या बाबा को सुनाओ। बाबा को बोला, बाबा सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात्रि को 9:30 बजे तक हम बिजी रहते थे। 50-55 भाई बहन थे और इतने जनों का चाय नाश्ता खाना पीना, घर की सफाई करना, ये वो काफी काम होता था पूरे दिन। और हम 2 ही बहनें थी, कुमारियां थी छोटी छोटी, तो वो हम लोग सब कुछ काम करती थी, तो टाइम ही नहीं मिलता था, पूरा दिन चला जाता था। तो जब बाबा को पूरी दिनचर्या बताई तो बाबा ने बोला, बच्ची सारा दिन तो कोई टाइम नहीं है तेरे पास, लेकिन बच्ची जब सब सो जावे ना, उस समय आप बाबा को याद करने बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगा। तो मैं बहुत सोच में पड़ी कि मेरे को कितने मनुष्यों ने पढ़ाने की कोशिश की, तभी भी मैं पढ़ी नहीं। तो बाबा शिव बाबा ऊपर रहते हैं और ब्रह्मा बाबा माना आबू में और मैं जयपुर में, मुझे बाबा कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं बहुत मूंझ गई और ऐसे नीचे करके ऐसे बैठी हुई थी। तो बाबा ने फिर ऐसे करके किया, बच्ची बाबा में विश्वास है। तो बाबा में तो विश्वास था ही था। तो बाबा को बोला, बाबा है। तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा के बोलों पर भी विश्वास करो। तो बाबा को बोला कि बाबा विश्वास तो है पर समझ नहीं आ रही है कि मीन्स कैसे, आप तो आबू में और शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में, मुझे बाबा कैसे पढ़ाएंगे। तो बाबा ने फिर बोला कि नहीं बच्ची, बाबा पढ़ाएंगे और आप हर रोज बैठना, कोई को भी कुछ बताना नहीं। अगर बच्चे किसी को भी बता देंगी तो सब लोग आएंगे जाएंगे उठेंगे बैठेंगे, तो बच्ची आपको जो प्राप्ति करनी है ना, वो प्राप्ति तेरे को नहीं हो सकेंगी। इसलिए एकदम साइलेंस में बैठो और कोई को नहीं बोलना, और बच्ची कॉपी पेन लेके बैठना। तो फिर हमने आनंद किशोर दादा से एक कॉपी उन्होंने दी और पेंसिल दी जयपुर में, और फिर रख ली। और हम लोग सब रात्रि को जब सोए तो नींद ही ना आवे, नींद ही ना आवे। जब सब सो गए तो मैं उठी और रुक्मणी दादी के मना रूम के बाहर ही दादी की ऑफिस थी, वहाँ ऑफिस में नीचे बैठ गई और बाबा को याद करती रही। याद करते करते बाबा ने बतन में बुलाया, और बतन में बुला करके फिर बाबा ने देखा हमने कि इस ओर से बाबा आ रहे हैं, इस ओर से मैं जा रही थी। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने बोला, बच्ची आप तो बहुत चिंता करती थी। तो बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोच रही थी कि आप तो आबू में थे और श्री बाबा ऊपर, तो मुझे बाबा कैसे पढ़ाते। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि देखो बच्ची, रोज बाबा आबू से आपको पढ़ाने आएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्ची। जी बाबा। मुझे उस समय ये मालूम नहीं था कि अव्यक्त बाप दादा जो वतन में बाबा को मैं देखती थी, वो ही साकार बाबा की फाइनल स्टेज, संपूर्ण स्टेज ऊपर दिखाई देती है। मैं ऐसा सोचती थी कि बस साकार बाबा ही ऊपर आ जाते होंगे और मिलते होंगे
और ऐसे माना मुझे लगता था। तो फिर बाबा ने बताया कि बाद में पता चला कि ये तो बाबा की संपूर्ण स्टेज जो होती है उसको हम मिल करके आते हैं। फिर तो बाबा ने हर रोज जैसे आप लोग पढ़ाते हैं ऐसे बाबा ने मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन ज्वाइंट अक्षर मम्मा ऐसे लिखो, शिव बाबा ऐसे लिखो, ब्रह्मा ऐसे लिखो, ऐसे ज्ञान योग माना ज्वाइंट अक्षर बतन में 8 या 9 दिन तक मैं हर रोज रात्रि को बैठती थी। 15-20 मिनट बाबा के पास ट्रांस में रहती होगी। ऐसे करके बाबा ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। बाकी स्कूल में नहीं पढ़ी, परंतु मैंने देखा कि बाबा ने जो भी कुछ बोला था वो प्रैक्टिकल हमने देखा। बाबा ने बताया, बच्ची मम्मा ने जैसे मम्मा बाबा को जब हम साकार में मिले थे उसी समय ऐसे मुझे बाबा से वरदान मिला था, ये बच्ची एक दिन सेंटर संभालेंगी। तो सब बहनें हंसने लगी, ये अनपढ़ बहन है, मुरली भी पढ़ नहीं सकती है, तो क्या ये सेंटर संभालेंगी। लेकिन हमने देखा कि बाबा के मुख से जो निकले हुए बोल थे वो एक वरदान के रूप में मुझे फले और मैंने अनुभव किया। बहुत अच्छी तरह से हमने देखा कि बाबा ने जैसे कहा कि बच्ची बहुत जल्दी मर जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने ये भी बोला था कि बच्ची हो सकता है तेरी योग बल से आयु बढ़ जावे। तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मना मना जीने की बात ही नहीं है, मुझे तो जल्दी मरना मैं चाहती थी ना, क्योंकि पढ़ने नहीं आता था। इसलिए बाबा ने फिर बोला कि नहीं बच्ची, तेरे को तो हो सकता है तेरी आयु योग बल से बढ़ जाए। तो वैसे मैंने योग तो नहीं किया आयु बढ़ाने के लिए, परंतु फिर भी जिस दिन मैं 25 साल की हुई थी उस दिन चालू ट्रेन से मैं पालनपुर के पास एक छोटा स्टेशन आता है, वो ट्रेन कुछ पोस्ट लेने के लिए आधा मिनट या 1 मिनट के लिए खड़ी होती है। हम लोगों को पता नहीं था, और हमारे जो नडियाद में छुगी दादी थी आनंद में, उन्होंने बोला दादी ने ऐसे कहा कि लाल पानी लेकर के आओ। तो वो मटकी जैसी थी मिट्टी की, तो वो लेकर के मैं पानी भरने गई। जब तक पानी भर करके आऊं तब तक तो ट्रेन चालू हो गई थी और मैं उसी डब्बे में चढ़ने गई। जैसे ही चढ़ने गई वहां एक भाई भी खड़ा था और बीच में नहीं डंडा जैसा होता है जिसको पकड़ करके चढ़ते हैं, तो वो डंडे को जैसे मैंने पकड़ा, एक हाथ में सुराई थी, तो वैसे ही एक वहां भाई खड़ा था, वो सिगरेट पी रहा था। वो सिगरेट पीते पीते उसने हाथ को लगा दिया। तो जैसे हाथ को लगाया और वो डंडा छूट गया और मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में अंदर जा रही थी। मटकी भी टूट गई, पर गिरते गिरते जो गरीब लोग होते ना, तो खटिया और उसकी पट्टियां और रस्सियां सब लपेटी हुई वो दरवाजे के बीच में ही, ट्रेन के दरवाजे के बीच में ही रखी हुई थी। तो गिरते गिरते वो हाथ में आ गई। जैसे हाथ में आ गई वैसे फिर लटक गई। दूसरा एक भाई सोया हुआ था, उसने देखा कि कोई बहन गिर गई है, तो उसने फिर हमारे डब्बे में गए और दादी जी को बोला कि माता जी आपकी एक लड़की ट्रेन से गिर गई है और वो लटक रही है, उसको पकड़ो। तो फिर दादी और
और भी बहनें थी, पर मैं पहले से ही वैसे मैं मोटी हूँ। तो फिर वो जो भाई था जो दीदी को दादी को बोलने गया, तो वो भाई ने और एक बहन ने चालू ट्रेन में वो हम लोगों को पकड़ करके उन्होंने ट्रेन में खींचा। फिर दादी ने हिसाब किया, देखा तो उस दिन 25 तारीख मतलब 25 साल पूरे होते थे मेरे। तो फिर दादी ने बोला, देख लाल, तेरी 25 साल की उम्र थी वो पूरी हो गई, और अब जो बाबा ने ये तेरे को उम्र दी है वो सेवा के लिए, इसलिए ये गिफ्ट बाबा ने दी है और सेवा करने के लिए। तो बस दिल से बाबा की सेवा करते रहना और चलती रहना। तो बाबा वैसे अभी तक भी 25 साल की होकर के जाने वाली थी, पर अभी भी आप सबके सामने हूँ, अभी भी वतन में नहीं गई हूँ। हाँ, पर बाबा ने जैसे बोला कि बच्ची पढ़ी लिखी होती तो तू विदेश में जाती, तो मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पढ़ाया भी बाबा ने ही, मुरली पढ़ना भी बाबा ने ही सिखाया। लेकिन फिर भी मैं आपकी धरनी पर लंदन में 2 बार आ गई हूँ, है ना। तो बस अभी आप भी हमारे गांधीनगर जरूर आना, जरूर आप सबको निमंत्रण है। कुछ के लोग तो भाई बहन आए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे। आपको सुनाती हूँ एक्सीडेंट का। मना अहमदाबाद में एक भाई था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। अज्ञानी भाई था, ज्ञान में नहीं चलता था। एक्सीडेंट, वो बाइक पर था भाई और सामने से ट्रक आया और जोरदार एक्सीडेंट हुआ। उसी समय वो भाई मर गया। तो फिर शोक सभा जब बैठती है, उस समय वो शोक सभा में हमारा एक ज्ञान वाला भाई भी गया। तो देखा वहां तो बहुत रोते हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशान थे। तो जो ज्ञानी भाई था उसने बोला, भी मर गया, अभी पूरा हो गया, इतने क्यों रोते हो आप लोग सभी। तो ये जो हमारा ज्ञान वाला भाई था वो भी बड़ा वीआईपी भाई था और बहुत अनन्य भाई था। तो फिर उसने बोला कि उसकी घर वालों ने कि हमारा मना 32-33 साल का वो लड़का था और बहुत अच्छी तरह से किसी को पैसे देने जा रहा था, और वो रास्ते में से मन एक्सीडेंट में मर गया। तो वो कहाँ भटक रहा होगा, दुखी होगा, उसको जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। इसके बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो इसलिए बहुत दुख होता है। तो जो हमारा भाई था उसने बोला कि हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर हर गुरुवार को भोग लगाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, और कितनी बहनें ऐसी होती है जो संदेशी बाबा से भोग लेकर के जाती है और पूछ करके आएंगे उसी समय। तो उसकी माँ जो थी लड़के की, तो वो हाथ जोड़ के बोला, भैया आपको जो करना पड़े वो करना, पर मेरे बच्चे का समाचार लाओ। तो फिर उसने बड़े मना भाव से दीदी के पास गए और सेंटर पर जा करके दीदी को बोला कि दीदी, एक लड़के ने शरीर छोड़ा है, तो अभी वो लड़का मना मर गया है, तो उसका भोग लगाना है। तो बोला, ज्ञान में चलता था कि नहीं चलता है? उसके माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते हैं? बोला, कोई उसका संबंधी ज्ञान में चलता है तो नहीं चलता है। तो बोला, फिर हम भोग नहीं लगा सकते हैं।
उन्होंने बोला कि नहीं मना, कुछ भी करो पर भोग लगाओ। फिर सरला दीदी से बोला कि उनसे पूछो। तो सरला दीदी ने भी बोला कि भाई ज्ञान में कोई चलता नहीं है तो फिर क्या समझेंगे कि बाबा बाबा कौन, क्या बाबा ऐसे, इसलिए हम भोग नहीं लगा सकते हैं। तो फिर वो भाई ने, जो ज्ञान में चलने वाला भाई था, उसने बोला ऐसा करो, कैलाशमैन को बोलो बाबा से पूछ करके आवे कि माना हम भोग लगावे या नहीं लगावे। अगर बाबा मना करेंगे तो भोग नहीं लगाएंगे, अगर बोलेंगे तो भोग लगाएंगे। तो बड़ा भाई था, थोड़ा मानना भी पड़ा। फिर तो दीदी ने हमारे को बोला पूछ के आओ, तो हम पूछ करके बाबा को बताया, सारा सुनाया। तो बाबा ने बोला कि भले बच्ची भोग लगाओ। तो बाबा को बोला बाबा हमने बहनों ने मना कर दिया उसको, और वो ज्ञान में नहीं चलता था तो मना मना किया है। बाबा ने बोला नहीं बच्ची, आप भले भोग लगाओ, उसमें भी कुछ कल्याण है, उसमें भी बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है। बच्चों को मना नहीं करो, भले भोग लगाओ। फिर हम लोगों ने बोला कि बाबा ने हाँ किया है। बोला ठीक है। फिर 2-3 दिन के बाद भोग लगाया। जब बाबा के पास भोग लेकर के गए, बाबा को बोला बाबा वो बच्चे भाई के लिए हम भोग ले आई हैं। तो बाबा ने बोला कि देखो बच्चा बगीचे में बैठा है कुर्सी पर, उस बच्चे को खिला के आओ और बातचीत करके आओ, जो भी पूछना पूछ लो। बाबा को बोला जी बाबा। पर जब उस भाई के पास हम लोग गए तो वो भाई बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था, एकदम शांत। भैया को खाना दिया कि भैया ये खाना है, आपके घर से आया है, और बहुत याद दी है, बहुत आपके मम्मी पापा दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, सब कुछ उसने सुन लिया पर कुछ भी नहीं बोले। फिर हमने बोला कि आपके लिए खाना लाए हैं। तो उसने ना ऐसे करके, जो बाबा का भोग था ऐसे करके करके और खाना खा लिया। खाना खाने के बाद बोले कि बहन आप जब दूसरी बार भोग लेकर के आएंगी ना, तब मैं आपको जो कुछ आपने पूछा ना उसका उत्तर दूंगा। हमने सोचा कितनी मुश्किलातों से तो अभी भोग लाई, और ये भाई बोलता है दूसरी बार जब आएंगी तब मैं सब सुनाऊंगा। तो कुछ भी नहीं बोला वो। मैं वापस आई। फिर जब नीचे आई तो दीदी ने बोला कैलाश संदेश सुनाओ। मैंने कहा दीदी वो भाई ने तो कुछ भी नहीं बोला है। अरे कुछ तो बोला होगा ना दीदी, ओम शांति तो बोला होगा ना दीदी। तो फिर कुछ नहीं बोला, और इतना ही बोला था कि जब दूसरी बार आएंगे तब मैं सुनाऊंगा। तो उसका भाई खड़ा हुआ, उसने बोला देखो मेरे भाई की ये आदत थी, वो कभी भी मानो तुरंत का तुरंत कोई को निर्णय नहीं बता देता था। कभी भी बोले कि चलो दिल्ली चलना तो बोलेगा मैं 2-4 दिन के बाद बता दूंगा, वो तुरंत उत्तर नहीं देता था। बोला मर जाने के बाद भी उसने वही काम किया, पता नहीं। फिर तो 2-3 दिन के बाद फिर से भोग लगाया। तो जैसे भोग लेकर के गई तो बहुत खुश था, और बोला आओ आओ दीदी आओ। मैंने बोला कि भैया ओम शांति बोला भाई ने, ओम शांति ओम शांति। तो मैंने कहा भैया आप पहचानते हो? तो क्या हाँ बहन। कहाँ? तो क्या आप मणिनगर रहती थी ना, अहमदाबाद? मैंने कहा हाँ जी। तो क्या आपने बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई थी? वो प्रदर्शनी मैंने देखी थी,
7 दिन का कोर्स भी किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब मैंने शादी की, तो शादी के बाद मैं घूमने आबू गया था, तो वहां पर म्यूजियम है। म्यूजियम में मैंने 3 दिन की शिविर की थी। तो मुझे ये आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने बोला आपके मम्मी पापा सब ने बहुत बहुत याद दी है और वो बहुत दुखी हो रहे हैं, और उन्होंने बोला कि कोई भी इच्छा हो, कोई भी आपका संकल्प हो तो आप जरूर से बताना। तब उन्होंने बोला कि देखो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मेरा सब इच्छाएं भगवान ने पूरी की है। और मेरे को ऐसा था कि इस समय मुझे मानो जैसे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, सब सब संकल्प पूरे किए, अब मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए थी। सेवा करने के समय पर मैं वहां नहीं रहा। तो अब मेरे को माना और कोई संकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी ने पूछा है तो मैं बताता हूँ। उन्होंने ऐसे बोला कि मैं मेरे घर वालों को, मम्मी पापा भाई भाभी किसी को भी पता नहीं है, मेरी पत्नी को भी नहीं पता है, पर मेरा एक फ्रेंड है, वो सब कुछ जानता है। मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक 2 प्लॉट लिए थे अंबाजी में, आबू के पास अंबाजी है, तो वहां पर 2 जमीन ली थी, प्लॉट लिए थे। मेरा छोटा था, मेरे फ्रेंड का बड़ा है। तो बोला कि वहां पर हम कुछ करना चाहते थे, पर अब तो मैं वहां रहा नहीं, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, इसीलिए अब मेरी ये इच्छा है कि वो जमीन पर बाबा का सेंटर बने तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तो यही मेरी एक इच्छा है। और मैंने बोला पर वो जमीन कहाँ होंगी, क्या होगा, हमारे को कैसे पता? बोला मेरे फ्रेंड को पता है। और वो, मैंने बोला आपका फ्रेंड कौन है, उसका कहाँ रहता है, उसका क्या नाम एड्रेस पता? हमारे को तो कुछ पता नहीं है भैया। तो उसने बोला कि मेरा वो फ्रेंड अभी ऑफिस जा रहा है, और वो ऑफिस जहां से जा रहा है बीच में ही आपका सेंटर है, और मैं उस फ्रेंड को सेंटर पर भेजता हूँ, वो सब कुछ बता देगा, वो अभी पहुंच जाएगा, वो सेंटर के नजदीक से ही जा रहा है। तो हमने बोला भले। तो फिर तो हमने नीचे आकर के संदेश सुनाए, मना उसने, मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको भी टाइम नहीं है। खाना पीना सब अच्छी तरह खाया, सब कुछ बताया। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह संभालना, कोई भी तकलीफ ना पड़े। और फिर उसका जो वो फ्रेंड था, हम जब नीचे आई होगी तो बैठा हुआ ही होगा, तुरंत आ गया होगा। तो फिर उसने सारा संदेश सुना, और वो फिर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के बोला कि मैं ही उसका वो फ्रेंड हूँ। उसने मुझे बोला था कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये किसी को भी नहीं बताना कि हमने प्लॉट लिया है। पर बहन आप तो जानती नहीं है, अभी उसी ने आपको बता दिया कि मेरा प्लॉट मीन्स सेंटर बने उस पर। तो बहन ठीक है, मैं आज शाम को ही उस जमीन के कागज वगैरह जो कुछ है वो मैं मम्मी पापा को दे दूंगा, उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। फिर उसके मम्मी पापा सरला दीदी के पास और वो दीदी के पास खड़े रहे, और बोला हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चे की अंतिम इच्छा थी कि उस जमीन पर सेंटर बने। तो बोला कि दीदी आप उस जमीन पर सेंटर बनाना। तो अभी जो अंबाजी का सेंटर है
वो उसी जमीन पर है। तो ऐसे ऐसे कितने अच्छी तरह क्लियर से माना एक संदेश बाबा देते थे। और पहले जैसे बहुत अच्छी तरह से बताते थे, एक एक बात पूछते थे। और अभी तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, अपनी ऐसी स्टेज बना लो। जब बाबा शरीर छोड़ने वाले थे उससे पहले मुझे माना तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बहुत बीमार पड़ गई थी। मुझे अंदर ही अंदर ये संकल्प चलते थे कि बाबा चले जाएंगे चले जाएंगे। लेकिन ऐसे संकल्पों में बीमार हो गई। तो फिर बाबा ने, जब लास्ट में बाबा के पास गई तो बाबा ने बोला कि बच्ची क्या संकल्प चलते हैं तेरे को, बताओ बाबा को। बाबा को बोला बाबा ऐसे कुछ नहीं है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, क्या सोचती हो, क्या संकल्प चलते हैं। तो बाबा को बोला बाबा मुझे यही संकल्प चलते हैं कि आप जल्दी चले जाएंगे। तो बाबा ने बोला कि नहीं नहीं बच्चे स्पष्ट बोलो, बाबा से स्पष्ट बोलो। बाबा को बोला बाबा हमारे को ऐसा ख्याल आता है कि आप हमारे से दूर हो जाएंगे। नहीं बच्चे अभी भी स्पष्ट बोलो। फिर बाबा को बोला बाबा मेरे को ऐसा संकल्प, खाती हूँ चलती हूँ सोती हूँ काम करती हूँ, उस समय यही संकल्प आते हैं कि आप ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे। तो बाबा कुछ मिनटों के लिए शांत रहे, देखते रहे। और फिर बाबा ने बोला कि नहीं बच्ची, अब बाबा बतावे, देखो ये संकल्प तेरे को ही आता है ना। मैंने कहा जी बाबा। तो देखो बच्ची ये संकल्प और मेरे कोई बच्चों को नहीं आता है। मैंने कहा जी बाबा। तो बच्ची बाबा बतावे ये संकल्प क्यों आता है। जी बाबा। बच्ची तेरा योग अच्छा नहीं है। तो बाबा को बोला, और मैं खुद समझी कि भाई मैं योग मेरा लगता ही नहीं है, मेरे को बस यही संकल्प चलते रहते हैं, बराबर है, मेरा योग नहीं अच्छा है, मेरे को यही ख्याल आते हैं। तो ऐसे कह करके बाबा ने बोला बच्ची बाबा को सुना दिया ना, अभी 3-4 महीने किसी से बात नहीं करना। ये जो संकल्प बाबा को सुनाया और किसी को नहीं सुनाना। और आप बाबा को याद करो बच्ची, अब तेरा योग लग जाएगा और अब ये संकल्प नहीं आएगा। मैंने कहा भले। तो बस उस दिन से वो संकल्प भी नहीं चले, एकदम बाबा को याद करती रही। बाबा ने लगभग 20-21 दिन तक अपने साथ आबू में रखा। कभी बाबा बैडमिंटन खेलते थे, कभी बाबा कहाँ घुमाने, कहाँ कहाँ क्या क्या, कभी साथ में खिलावे, कभी कुछ करे। ऐसे से करते बाबा ने बहुत प्यार से हमारे को फिर जयपुर में भेजा। उसके लगभग 1.5 महीने के बाद ही बाबा साकार बाबा अव्यक्त हो गए थे। पर हमारे को पता ही नहीं चला, हमने तो यही समझा कि हमारा योग अच्छा नहीं है, इसलिए ये संकल्प चलते हैं। बाकी फिर कभी अनुभव तो बड़ा लंबा चौड़ा है, फिर मिलेंगे। ओम शांति।